श्रद्धा ऐसी होना चाहिए। वह एक विहार चल रहा था, पेड़ के पास जा करके बैठ गए, शाम हो गई, बैठ गए। वह व्यक्ति दौड़ा चला आ रहा था, आते ही देखा, अरे ये तो जैन संत आ रहे हैं, जैन संत, जैन बाबा। पहले लोग ऐसे ही बोला करते थे, नंगा बाबा, जैन बाबा। बोल गया, पहुंच गया, बोलता है, बाबा जी मैं रोग से पीड़ित हूं और मेरा यह रोग ठीक नहीं हो रहा, आप बता दो। बोला, करेगा? अरे आप बोलो, मैं जो कुछ बोले करूंगा, आप तो मरने का बोल दो, मैं तो करूंगा। वह कहते हैं ठीक है। पास ऐसे उन्होंने नजर उठाई, देखा दूर एक सर्प की बामी थी, जा उस बामी में हाथ डाल दे। सर्प की बामी में हाथ डाल दिया। लोग कहने लगे कम से कम ये ठीक हो जाता, करते अपन प्रयास, इसने तो जाते जाते साक्षात मौत को ही बुला लिया, यह बचने वाला नहीं है। सब लोग बोलने लगे, महाराज जो श्रावक थे, जैन श्रावक भी साथ थे, उन्होंने बोला, महाराज आपने यह क्या कर दिया, आपने तो एक व्यक्ति को मरवा डाला और ना मालूम अब क्या होगा। वह व्यक्ति गया और जाते ही बामी में हाथ डाल दिया और बामी में ही वह काला काला विषधर, उसने विषधर ने हाथ को डस लिया और इतने जम के डसा कि वह साथ में ऊपर हाथ से लटकता हुआ आ गया। वह लटकता हुआ आया, उसने यूं हाथ किया, सर्प छूट गया और भाग गया। सब लोग कहने लगे अब तो जब इतने जम के इसने विष जहर छोड़ा है कि हाथ में आ गया, तो इसका तो बचना नामुमकिन है, चंद क्षणों में ही ये जाने वाला है। चले जाता है। वह रात वहीं व्यतीत करते हैं महाराज जी, वह व्यक्ति भी चले जाते हैं। सब लोग उस ओर भागते हैं कि अब तो जाने वाला है, अब तो जाने वाला है, अब तो जाने वाला है। लेकिन वह व्यक्ति क्या होता है, पूरी रात निकल गई, बढ़िया लेटा रहा, सोता रहा। सोते सोते सुबह हो गई। सब इसी इंतजार में थे कि अब तो सबको आश्चर्य हुआ, काले विषधर का जहर ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट चलता है। पहले से काटेगा तो कोई बचाने वाला है, दूसरे को काटेगा तो बचाने वाला है, और तीसरी डाल से अगर काट दे तो ब्रह्मा जी भी आ जाए तो बचाने वाला नहीं है। उसकी 3 डालें हुआ करती हैं। सब बोले ये तो जाने वाला था, पूरी रात हो गई, गया नहीं, अच्छा हंसता खेल रहा, बोल रहा है, क्या बात है। सुबह महाराज जी बिहार कर गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 8 दिन में वह व्यक्ति जो महीनों सालों वर्षों से बीमार था, वह व्यक्ति 8 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। एक भी फोड़ा, एक भी रोग उसके सर पर, तन पर ऐसा नहीं रहा कि जिस कोई यह कह सकता हो कि यह व्यक्ति कभी बीमार था। वह व्यक्ति ढूंढते 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 ढूंढते, और वही क्या, उस गांव वालों की भी श्रद्धा उनके पास अगाड़ हो गई। वह व्यक्ति फिर पहुंचा, बोला, बाबा जी आपने तो मेरे जान बचा लिए, और उस गांव की, उसके द्वारा उस गांव की ये धर्म की प्रभावना है और ये विश्वास का फल है। जिसको विश्वास हो जाया करता है वही इस संसार से, जिसको जिनेंद्र भगवान पर, जिनेंद्र वाणी पर, गुरुओं पर विश्वास हुआ जाया करता है, वही इस भव पार होता है। हमारे पास भी एक व्यक्ति आए, एक घटना हमारे पास भी हुई। विश्वास ऐसा होता है और उसी विश्वास से काम होते हैं, और जब संशय है तो काम नहीं होते। हमारे पास आए, बोले, माँ जी हम आपको आहार चला रहा था, आहार में उसका एक अंग गड़बड़ था, हमने देख लिया, हमने उससे लिया नहीं। बाद में थोड़ा वो आया, महाराज जी हमने तो आचार्य विद्यासागर जी को आहार दिए होंगे, हमने आचार्य विशुद्ध सागर को दे दिए होंगे, आपने क्यों नहीं लिए? जब आचार्य विशुद्ध सागर विद्यासागर ले सकते तो आप क्यों नहीं ले सकते? आपकी चर्या अलग है क्या? ठीक है, सुने,
फिर उसके बाद सुनने के बाद प्रदीप जी ऐसा हुआ करता है, सुनने के बाद हमने उससे बोला तुमने विद्यासागर जी को बताया कि तुम्हारा हाथ चला गया है, अंगूठा नहीं बचा क्या? बोले सामने तो दिख रहा है। मैंने कि हो सकता है नहीं दिखा हो। ऐसा होता है जब भीड़ होती है, चुपचाप यूं लिया और हाथ से ऐसे कर दिया और चला दिया, चम्मच से लिया और चला दिया, करते हैं। ये मायाचारी है, ये मायाचारी है। आप तो बोला दिख रहा है, ध्यान नहीं दिया। आप क्या कर रहे हैं, इसीलिए पहले शुद्धि बुलवा लिया करते हैं, देख लेते हैं, और अगर उसमें भी अगर देख लिया करते हैं कि हाँ आप थोड़े गड़बड़ हैं, तो वह छोड़ दिया करते हैं। फिर बोले हमने विराग सागर जी को दिया, विशुद्ध सागर जी को दिया। मैंने कि आपने विशुद्ध सागर जी से कोई बताया क्या? आपने विराग सागर जी को भी बताया क्या? कहला वो सामने तो मालूम है, उनको देख लेते हैं वो तो। मैंने कि देखने वाला सिस्टम नहीं है। जिसके पास हजारों 500 लोग आहार के लिए जाते हो, वह तुम्हारे अंगूठे या हाथ को देखने के लिए नहीं जाते। ये तुम मायाचारी करते हो। तुम तो खुद बोलो, स्वयं बोलो कि प्रभु मेरा अंगोपांग है और फिर मैं आपको आहार दे रहा हूं कि आप लेंगे, तब जाकर के आपकी सत्यता का प्रमाण होगा, अन्यथा आपकी सत्यता का प्रमाण नहीं होगा। ऐसे ही प्रभु तो देख नहीं रहे, प्रभु तो सिर्फ अपने ज्ञान में झलक रहे हैं। आप मायाचारी कर रहे हैं, आप अभिषेक कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, किस निर्मल भाव से कर रहे हैं? आप तो जनता को, पब्लिक को बताने के लिए पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान में झलक रहा है, और उस ज्ञान में झलकते झलकते आपको उस मायाचारी का फल प्राप्त तो होगा। लेके आए हो पुण्य कोई बात नहीं है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। जब तक तेरे का पुण्य प्राप्त है, पुण्य का फल प्राप्त है, कितनी भी मायाचारी कर लो, कितने भी पाप कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक तुम्हारा पुण्य साथ दे रहा है तब तक ही है। और पुण्य जिस दिन अच्छों का पुण्य नीचे चला जाता है, जिसका नाम चलता है, जिसका नाम चलता था, हमने देखा है जिसके यहाँ 50-50 नौकर, 50-50 नौकर यानी 50-50 हम्माल, और एक हम्माल को अगर उनने बोल दिया सेठ जी थोड़ा सा चाय पीने नाश्ता करने जाना है, वह 200 रुपये दे दिया करते थे। कम से कम आज के 20 साल पहले की बात है। ले जा नाश्ता कर ले। वह व्यक्ति रोडपति हो गया था। 2000 रुपये की नौकरी करने मुश्किल से उसने अपना घर चलाया था। लेकिन श्रद्धा ऐसी हुआ करती है उसके अंदर। वह व्यक्ति सोचा करता था पहले कि कब हो तो मैं कहाँ अरबों में खेलने वाला, जिसके अंदर 150-50 हम्माल काम करते हो, 100 एकड़ जमीन हो, और वह 2000 रुपये की नौकरी किसी दूसरे के यहाँ करे। उसके दिल से पूछो, उसके मन से पूछो, उसका मन ये हुआ करता था कि मैं यहाँ से फांसी ही लगा लूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि धर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता। जो धर्म करता है वह थोड़े विवेक से किया जाए तो वह आपको साथ देता है। वह व्यक्ति धर्मात्मा था, और वह इतना धर्मात्मा था वह उसने स्वाध्याय बंद नहीं किया। हम तो क्या करते हैं, जरा बुखार आ जाता है और स्वाध्याय बंद कर दिया करते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। वह व्यक्ति ने स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय कर रहा था। स्वाध्याय करते करते आचार्य श्री का एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, उसमें क्या लिखा था, कभी आत्महत्या नहीं करना, अगर आत्महत्या कर ली तो ना मालूम कितने भव तुम्हें भटकना होगा। बस इतना ख्याल आते ही उसका उस दिन से विचार बदल गया, और फिर आया आचार्य भगवान के पास आया, और उसने जो मन में ग्लानि चल रही थी, पाप चल रहे थे, उसके प्रति उसने ग्लानि भाव प्रकट करते हुए प्रायश्चित लिया। आज वही व्यक्ति सांवला जी, उसको धर्म पर श्रद्धा थी, आचार्य भगवान ने प्रायश्चित दिया और कहा ठीक है, विपत्ति आई है तो चली भी जाएगी, चिंता मत करो, क्योंकि यह दिखाने के लिए आती है कौन अपना है और कौन पराया है।